क्योंकि राजा का मित्र मोर्दकय मेरे सामने नहीं झुकता। पासा डालो और वही निश्चित करेंगे कि उसका भविष्य कब तय होगा। ऐसा ही होगा। 12वें महीने में मोर्दकय और उसके सारे लोग, सभी यहूदी, शयर्श राज्य के निवासी नष्ट कर दिए जाएंगे। हामान, तुम्हें देखकर खुशी हुई मेरे दोस्त। राजा नाराज ना हो तो मेरे पास एक बुरी खबर है। एक विशिष्ट वंश के लोग जो आपके साम्राज्य के सारे प्रांत में फैले हुए हैं, उनके नियम बाकी सब लोगों से अलग हैं और वो राजा के नियमों का पालन नहीं करते। तो वो जिंदा रहें ये राजा के हित में नहीं है। तुम्हारी राय में मुझे क्या करना चाहिए हामान? एक आज्ञा देकर उनका सर्वनाश करना चाहिए। मुझे मंजूर है हामान। अगर ये लोग एक खतरा बने हैं तो ये आज्ञा लिख ही दो और मुहर लगा दो। ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपर बुक। होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपर बुक। मैं गर्ल्स लीडरशिप क्लब की प्रेसिडेंट होने के नाते तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुम हमारे डांस में मदद के लिए गिज़्मो को लाई। तुम्हारा स्वागत है। पर अफसोस वो क्लब का मेंबर नहीं बन सकता। क्या मतलब? तुम 6 महीने से क्लब के मेंबर हो, इसलिए किसी दूसरे स्टूडेंट को मेंबर बनाने के लिए सिफारिश कर सकती हो। हाँ? आज स्कूल के बाद तुम अपना सुझाव दे सकती हो जॉय। कुछ मदद चाहिए? हाँ, दुर्भाग्य से स्कूल का नक्शा अभी तक मेरे जीपीएस में नहीं है और मैं बुरी तरह खो गई हूँ। मैं रूम नंबर 12 ढूंढ रही हूँ। ओह, हॉल के आगे ही है, मैं दिखाती हूँ। आई एम बॉनी स्कॉट। जॉय पेपर, तुम नहीं हो ना? वैसे तो मुझे यहाँ 1 हफ्ता हो गया है, पर तुम पहली हो जिसने मुझसे बात की। वाओ, अलजेब्रा, मैं तो मैथ से ही परेशान हूँ। मैं तुम्हारी होमवर्क में मदद कर सकती हूँ जब तुम जाओ। फिर मिलते हैं जॉय। जेनिस, वो लड़की मिल गई जिसे मैं क्लब की सदस्य बनवाना चाहूंगी। तुम्हारा मतलब वो व्हीलचेयर वाली लड़की? हाँ, हाँ। मुझे नहीं लगता वो हमारे ग्रुप के लिए ठीक है। ना वो सर्विस प्रोजेक्ट कर सकती है, ना खेल सकती है, कुछ नहीं कर सकती। वो कर सकती है। मेरे ख्याल से उसके नाम की सिफारिश करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा जॉय। तो अब तुम क्या करना चाहोगी जॉय? क्लब की मीटिंग अब शुरू ही होने वाली है। मुझे नहीं पता। जेनिस नहीं चाहती कि मैं बॉनी का नाम दूं और वो क्लब की प्रेसिडेंट है। ये सही नहीं है जॉय, तुम्हें उसे बताना चाहिए। कभी नहीं। वो मुझे क्लब से बाहर निकाल सकती है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। उतनी साहसी नहीं हूँ मैं। सुपर बुक। मेरे ख्याल से मुझे वापस जिम में जाना चाहिए, कुछ सजावट करने के। मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने ले जा रहा हूँ जिसने सच का साथ देने की हिम्मत दिखाई, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े।
ऐसा लगता है कि हम पुरातन पर्शिया में हैं, ईसा पूर्व 5वीं सदी में। खामोश! तुम्हें अशेष राजा की सेवा के लिए लाया गया है, जो भारत से लेकर कुश तक 127 प्रांत में शासन करते हैं। तुम मेरी आज्ञा मानोगे और वैसा ही करोगे। हताज, लड़की को महिलाओं के कक्ष में ले जाओ। नहीं, जॉय! और मैं इन दोनों को मेरे साथ रथों की कार्यशाला में ले जाता हूँ। तुम दोनों इन रथों के चमकने तक इन्हें साफ करोगे। जाओ। जी हुजूर, हम पूरी कोशिश करेंगे। चलो गिज़्मो, चलकर जॉय को ढूंढते हैं। चलो भी गिज़्मो, चलो चलते हैं। मैं नहीं जा सकता। मैंने उस व्यक्ति को वचन दिया है कि मैं इन रथों को चमकने तक साफ करूंगा, और रोबोट का शब्द पत्थर की लकीर है। हाँ, ठीक है। पहले साफ करेंगे, फिर जॉय को ढूंढेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? ओह, हेलो, मैं जॉय हूँ। रानी साहिबा से बात करते समय झुक जाओ। रानी साहिबा? मुझे पता नहीं था। पता भी कैसे चले? मैंने अपना ताज जो नहीं पहना है। हाँ, क्या अब मैं रानी लग रही हूँ? ओह हाँ, आप तो खूबसूरत हैं। पहले ये ताज रानी वश्ती का हुआ करता था, लेकिन किसी कारण से राजा उससे नाराज हो गए थे। आपके पहले भी एक रानी थी? इन बातों से अनजान लगता है ये बहुत दूर देश से आई है हताज। ओह हाँ, बहुत बहुत दूर से। जब क्षयश राजा वश्ती रानी साहिबा से नाराज हो गए, वो उसकी जगह लेने के लिए किसी और की खोज करने लगे। बहुत सारी कुमारियों को लाया गया। सबसे ज्यादा पसंद आने वाली ही नई रानी होने वाली थी। और राजा को सबसे ज्यादा आप पसंद आ गई, है ना? उप्स, सॉरी। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। हो गया। क्या अब हम जॉय को ढूंढने चल सकते हैं? हाँ, अब शायद ये करना ठीक लगता है। ठीक है, चलो। बढ़िया काम किया गुलामों, पर तुमने कुछ छोड़ दिया। रोबोट का शब्द पत्थर की लकीर। कुछ मत कहो। रानी साहिबा, मैं आपके चचेरे भाई को महल के द्वार के पास देख रहा हूँ। आपके भाई हैं? हाँ, मुर्दके। उन्होंने ही मुझे बड़ा किया। असल में उन्होंने ही मुझे यहाँ पर लाकर रानी बनाया। इन्होंने आपको बड़ा किया? ये तो काफी मैले दिखते हैं। हाँ, उन्होंने शोक वस्त्र पहने हैं और राख डाली है। यही शोक जाहिर करने के वस्त्र हैं। हताज, तुम मेरे सबसे विश्वसनीय सेवक हो। कृपया मेरी तरफ से जाकर मुर्दके से बात करो। जरूर कुछ गलत हुआ है। राजा के सबसे खास मंत्री के सामने झुको, झुको। मोर्दके क्यों नहीं झुक रहे हैं?
मोर्देके क्यों नहीं झुकते? उन्हें हानि हो सकती थी। लगता है उन्हें एक दिन हानि होगी। हामान बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। पर राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली है ना? तो उनसे बात कीजिए कि आप चाहती हैं कि वो मोर्देके को सुरक्षित रखें। मैं क्षयश राजा को नहीं बता सकती कि मैं क्या चाहती हूँ जॉय। क्यों नहीं? वो आपके पति हैं। वो एक राजा भी हैं। उनके बुलाए बिना मैं उनसे मिलने भी नहीं जा सकती। यही नियम है। जिन लोगों के पास अधिकार है उनसे बात करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, इसके लिए हिम्मत चाहिए और मैं उतनी साहसी नहीं हूँ। अभी मोर्दके आपके सामने नहीं झुकता हामान, ये गुस्ताखी है। मोर्दके की चिंता छोड़ दो, जल्द ही वो खत्म हो जाएगा। वो और उसके समान सारे लोग। अपने ही घर पर फांसी का खंबा बनवाऊंगा ताकि उसकी मौत का तमाशा देख सकूं। मोर्दके कौन है? वो अच्छा इंसान है। उसने राजा की जान भी बचाई थी। मोर्दके ने 2 रक्षकों को राजा को मारने की योजना बनाते हुए सुन लिया था और पकड़वा दिया। हामान ऐसा क्यों सोचता है कि मोर्दके जल्दी मरने वाला है? मोर्दके एक यहूदी हैं। हामान ने एक आज्ञा लिखी कि राज्य के सारे यहूदी मार दिए जाएंगे। क्या? इसी आज्ञा के कारण मेरा भाई दुखी है। इसे लिखवाने के लिए हामान ने जरूर झूठ बोला होगा। ये बात राजा को बतानी चाहिए। मोर्दके का मानना है कि आपके लिए बिल्कुल सही वक्त है अपने लोगों की तरफदारी करने का। आपके लोग? हाँ, मैं यहूदी हूँ जैसे कि मेरा चचेरा भाई है, पर क्षयश राजा को ये बात पता नहीं है। मेरे चचेरे भाई को याद दिला दो कि जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा उसके मार डालने की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। और स्वयं रानी को भी राजा ने पिछले 30 दिनों से अपने पास बुलाया नहीं है। रानी साहिबा से कहो मत सोच कि राजा के महल में रहने के कारण और सब यहूदियों में से तुम बची रहोगी। और मोर्दके ने कहा तू इस समय चुपचाप रही तो और किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा मिलेगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। मोर्दके ने यह भी कहा फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। हामान ने जो किया है वो गलत है। राजा से बात करनी होगी। मोर्दके से कहो शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा करे और मेरे लिए उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न ही कुछ पियो। मैं अपनी सहेलियों सहित वही करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। अगर राजा ने सोने का राजदंड बढ़ाया तो जिंदा रहूं, नहीं तो मरूंगी। जो भी हो, जो सही है वही मैंने किया। मुझे मरना पड़े तो मरूंगी।
आपको देखकर मुझे बेहद खुशी हुई रानी एस्तेर। आपकी क्या इच्छा है वो आपको जरूर दिया जाएगा, बेशक आधे राज्य तक। आप और आपके चहेते मंत्री हमान के लिए मैं आज रात एक दावत देना चाहूंगी। बढ़िया योजना है, ऐसा ही होगा। जॉय, हमने तुम्हें ढूंढ लिया। ओह जॉय, कितने दिन बीत गए हैं। तुमसे घोड़े की बदबू क्यों आ रही है? क्योंकि एक रोबोट का शब्द पत्थर की लकीर है। क्या हो रहा है? कल रात रानी एस्तेर ने राजा और उनके चहेते मंत्री हमान के लिए दावत रखी थी। वो दूसरी दावत तैयार कर रही है ताकि वो सेवकों और शराब। हम आपकी दूसरी दावत में आए हैं मेरी रानी साहिबा। आपको मुझसे और क्या निवेदन है? आपको दिया जाएगा पूरा आधे राज्य तक। हे राजा, अगर आपको मेरी चिंता है और मदद करना चाहते हैं तो मुझे और मेरे लोगों को बचाइए। मुझे बस यही चाहिए, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं। तुम्हारी जाति के लोग बेचे गए हैं? मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हमको मार दिया जाने वाला है। हमारा नाश किया जाने वाला है। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती। चाहे उस दशा में भी वो विरोधी राजा की हानि भर न सकता। वो कौन है और कहाँ है वो व्यक्ति जिसने ऐसा करने की हिम्मत की है? कहाँ है वो विरोधी और शत्रु? यही दुष्ट हम्मान है। रानी साहिबा, आपको मेरे लिए विनती करनी होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो राजा मुझे मार डालेंगे। भीख मांगता हूँ मैं, मदद करो, मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ। ये क्या हो रहा है? क्या ये रानी से जबरदस्ती कर रहा है यही महल में, और वो भी मेरी नजरों के सामने? नहीं। देखिए, फांसी का खंबा 50 फुट ऊंचा जिसे हमान ने मोर्दके के लिए बनाया, वो हमान के घर के पास बना है। टांग दो इसे वहाँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें हामान का घर बार दिया है और वो फांसी के खंबे पर लटका दिया गया है, इसलिए क्योंकि उसने यहूदियों पर हाथ बढ़ाया था। यदि राजा को स्वीकार हो और ये उनको ठीक जान पड़े तो जो चिट्ठियां हमान ने लिखाई थीं उनको पलटने के लिए लिखा जाए, क्योंकि मैं अपनी जाति के लोगों पर पड़ने वाली उस विपत्ति को किस रीति से देख सकूंगी। सारे यहूदियों को राजा के नाम में संदेशा भेज दो। उन्हें बताओ जो भी आप चाहो, और राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ। हम एक आज्ञा देंगे यहूदियों को कि वो इकट्ठे हों और अपना अपना प्राण बचाने के लिए तैयार हो जाए। और सारे यहूदी हर एक प्रांत में और शहर में आनंद से और खुशी से भर जाएंगे। सुपरबुक, जॉय, जाने को तैयार हो? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ।
लगता है गर्ल्स लीडरशिप क्लब मीटिंग शुरू होने वाली है जॉय। गुड लक। शुभकामना नहीं चाहिए क्रिस, परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है, हर सही बात का साथ देने के लिए। जॉय, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेंबरशिप की सिफारिश के लिए तैयार हो? हाँ, मैं बॉनी स्कॉट की सिफारिश करती हूँ। क्या? वो होशियार, दयालु और मजेदार है। वो क्लब की बेहतरीन सदस्य बनेगी। तो हम इस पर वोट कर सकते हैं, पर एक घटिया सुझाव था जॉय। जो लोग इस व्हीलचेयर पे बैठने वाली लड़की को क्लब में लाना चाहते हैं, अपना हाथ उठाएं। मुझे लगता है तुम सही हो जॉय। रास्ता दो लड़कियों। हाँ, ये बढ़िया है। नाइस व्हील्स गिज़्मो। व्हील्स तो तुम्हारे भी अच्छे हैं, पर कुछ और अभी बाकी है। दाग देना जब तुम तैयार हो। बहुत बढ़िया। यहाँ पर आओ और इसे देखो। उस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह प्रभु मेरे दोस्त बनो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। क्रूस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह प्रभु मेरे दोस्त बनो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आप में जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, जीवन